गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जैसा कि अभी हमारे आने वाला जो एग्ज़ाम है वो है एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस। तो ये वीडियो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। हमारे चैनल पर बने रहना चाहते हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो वर्ड आ जाता है उसको हम बोलेंगे अवेज। ठीक है, अवेज का मतलब जो होता है वो नीचा दिखाना, किसी को बदनाम करना। ठीक है, इस तरीके के सेंस में अगर देखा जाए तो अवेज आता है। ठीक है, अवेज यानी कि नीचा दिखाना। थोड़ा ये हैंड राइटिंग जो है थोड़ा ऊपर को हो जा रही है, तो ये नीचा दिखाना। ठीक है, या हम कह सकते हैं डिग्रेड करना। ठीक है, अवेज कर देना यानी कि नीचा दिखा देना। अगला वर्ड हमारा आ जाता है अवेज। सेम प्रोनाउंसिएशन इसकी भी बनती है, तो इसका मीनिंग जो हो जाता है वो लज्जित करना होता है, यानी कि इसी के सेम कैटेगरी में आ जाता है। जिसका हम सेकंड मीनिंग देखें तो इसको हम बोलते हैं टू इम्प्रेस। ठीक है, शर्मिंदा, जिसे हम कह सकते हैं शर्मिंदा। अगला वर्ड हमारा आ जाता है अवेटर। अवेटर यानी बूचड़ खाना। क्या होता है? बूचड़ खाना। प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, यानी ऐसी जगह जहाँ एनिमल्स को यानी जानवरों को मारा जाता हो, तो उसको हम कहते हैं बूचड़ खाना। देसी भाषा में कहें तो कसाई खाना। ठीक है, अगला वर्ड हम देखें तो अगला वर्ड हमारा है एब्डिकेट, यानी कि त्याग देना। ठीक है, त्याग देना। ये जो हमारा वर्ड बन जाता है कौन सा बनता है? त्याग देना। किसी चीज़ को क्या कर देना? एब्डिकेट करना, यानी कि त्याग देना, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल सी भाषा में गिव अप कर देना। ठीक है, क्या करना? गिव अप करना। अगला वर्ड हमारा है एवेरेंट। एवेरेंट का मतलब साथी होता है यहाँ पर असामान्य, यानी असामान्य परिस्थिति, यानी एब नॉर्मल स्थिति। ठीक है, असामान्य। ठीक है, असामान्य यानी कि एवेरेंट। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जितनी वर्ड मीनिंग में बताते जा रहा हूँ एक एक करके आपको समझ में आ रही होंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है अवेटमेंट। अवेटमेंट माने दोस्तों होता है दुष्प्रेरण। ठीक है, यानी कि दुष्प्रेरण की मीनिंग देख लेते हैं एक बार सही से। तो दुष्प्रेरण कोई ऐसा काम जो इलीगल हो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या कह रहा है? दुष्प्रेरण यानी द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग, यानी कि ऐसा कोई कार्य जो क्या हो गलत तरीके से हम उसको करते हो, तो वो दुष्प्रेरण के अंतर्गत आता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि दुष्प्रेरण यानी अवेटमेंट क्या होता है। अगला वर्ड है अवेयांस। ठीक है, यानी निलंबित अवस्था। अवेयांस क्या होता है? निलंबित अवस्था। किसी चीज़ की निलंबित अवस्था को क्या कहते हैं? अवेयांस कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सस्पेंडेड एक्शन। क्या कहते हैं? सस्पेंडेड एक्शन। तो हमारा अवेयांस का मतलब हमको समझ में आ गया। तो अगला चलते हैं। अगला है एवर। एवर माने होता है साथियों घृणा करना। ठीक है, जिसके हमारे तीन मतलब और दे रखे हैं, जैसे कि डिटेस्ट, डिसलाइक, हेट। तो ये तुम्हारे किस में आ जाते हैं? एवर में आ जाते हैं। अगला वर्ड है हमारा एब्जेक्ट। एब्जेक्ट क्या होता है? एब्जेक्ट होता है बुरी हालत में। क्या होता है? बुरी हालत में। हम थोड़ा इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, बुरी हालत में यानी कि एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। एक्सट्रीमली पुअर और क्या है? पुअर और अनहैप्पी। तो ये हमारे इसके सेंस देते हैं किसके? एब्जेक्ट के। अब इसको हम ऊपर लेके चलते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से ये विजिट हो। चलो, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। थोड़ा मैं इसको नीचे ही कर देता हूँ, सॉरी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं हम साथियों, हमने कहाँ तक पढ़ लिया?
ये जो है 9 नंबर तक तो हमने पढ़ लिया। अगला वर्ड है ये एब्जर। एब्जर माने सौगंध खाकर त्याग करना। एक तो एब्डिकेट बताया, वो भी त्याग करना होता है। एक एब्ज्योर होता है। एब्ज्योर माने होता है साथियों सौगंध खाकर किसी चीज़ को क्या करना, त्याग करना, यानी कि रेनाउंस अपॉन ओथ। ठीक है, रेनाउंस अपॉन ओथ। अगला है ये तुम्हारा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन यानी शुद्धि हेतु स्नान करना। एक मिनट साथियों रुक जाइए कि थोड़ा इसको मैं फ़ोन को अपना बंद करके रख देता हूँ, साइलेंट पे रख देता हूँ, जिससे कि डिस्टर्ब ना हो अपने लोग। ठीक है, बस एक मिनट। तो अब हम अपने पॉइंट पर लौटते हैं। जहाँ साथियों हमने कहाँ तक पढ़ लिया, एवोल्यूशन यानी शुद्धि हेतु स्नान करना। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति की डेथ होती है तो हम क्या करते हैं, जब वापस आते हैं तो शुद्धि हेतु हम क्या करते हैं, स्नान करते हैं। तो वो हम कहते हैं एवोल्यूशन। तो यहाँ पे द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, ऐसा कोई कार्य जहाँ हम क्या करते हैं, अपने आप को उस समय धोते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है यही वाला एवोल्यूशन। अगला वर्ड हमारा दे रखा है साथियों, ये वाला वर्ड जो दे रखा है वो है एवनीगेशन। क्या दे रखा है, एवनीगेशन यानी त्याग देना। तो त्याग देने के कितने सारे वर्ड हमारे सामने आ रहे हैं। तो इसको त्याग देना, अधिकार या दावा, तो ये भी हो जाता है टू गिव अप और राइट और आ क्लेम। ठीक है, अगला वर्ड आ जाता है ये अवॉर्ड। अवॉर्ड माने होता है निवास, अवॉर्ड। ठीक है, अवॉर्ड माने क्या होता है, निवास। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द प्लेस वेयर समवन लिव्स, तो वो जगह जहाँ पे कोई रहता हो। अगला वर्ड आ जाता है, ये तो तीसरा तो 13वां तो हमने पढ़ लिया। 14वां पढ़ते हैं, एबोलिश। एबोलिश माने होता है उन्मूलन करना, किसी चीज़ को उन्मूलन करना, यानी टू पुट एंड टू, यानी किसी चीज़ को खत्म करना। अगला वर्ड है एवोमिनेबल। क्या है, एवोमिनेबल। एवोमिनेबल यानी कि घृणित करना, क्या करना, घृणित करना, यानी वेरी बैड और अनप्लीजेंट। अगला वर्ड है एव ओरिजिनल। क्या है, एव ओरिजिनल यानी कि आदिवासी, यानी कि नेटिव। ठीक है, 17वां वर्ड हमारा आ जाता है अबोर्टिव, यानी कि निष्फल। अबोर्टिव माने क्या होता है, निष्फल, यानी फ्रूटलेस और फ्यूटाइल, ये सब निष्क्रिय निष्फल होते हैं। अगला वर्ड हम देखें तो एब्रेसिव माने होता है घिसने का सामान। एब्रेसिव माने क्या होता है, घिसने का सामान, यानी कि सब्सटेंस यूज्ड फॉर रबिंग। रबिंग करना भी मतलब यही होता है, यानी किसी चीज़ को घिसना, इसी के सेंस में आता है। अगला वर्ड है एवरेज। क्या है, एवरेज। एवरेज माने होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त या शॉर्टन हम कह सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है एब्रोगेट करना। एब्रोगेट यानी ख़त्म करना, क्या करना, ख़त्म करना, यानी एबोलिश माने भी ख़त्म होता है सम कस्टम। अगला है एफ सीजन यानी चीरा मारना। एफ सीजन माने क्या होता है, चीरा मारना। ठीक है, चीरा मारना, ये कटिंग ऑफ। अगला वर्ड है एब्सकॉन्ड यानी भाग जाना। एब्सकॉन्ड यानी भाग जाना, यानी डिपार्ट सीक्रेटली। अगला वर्ड है हमारा एब्सोल्यूट यानी पूर्ण रूप से। ठीक है, यानी कंप्लीट। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ जाता है ये एब्सॉल्व यानी दोष से मुक्त करना, यानी पार्डन। लास्ट वर्ड आज हम यहाँ पे इसको ख़त्म करेंगे। तो ये जो वर्ड है थोड़ा इसको ऊपर करना चाहेंगे तो ऊपर कर लेते हैं, चलो। तो हमारा आज का लास्ट वर्ड हो जाता है अब्सटेन यानी रोकना, परहेज करना, यानी कि रिफ्रेन फ्रॉम। चलो ये एक वर्ड और रह गया है 26वां, फिर इसकी ये ख़त्म ही हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट माने होता है संक्षिप्त दस्तावेज। ठीक है, तो ये मीनिंग इसकी निकलती है आज शॉर्ट एंड, यहाँ से बताता हूँ मैं आपको। ये देखो
आ शॉर्टेंड फ्रॉम ऑफ स्पीच एग्जिस्टेंस एज एन आइडिया और फीलिंग ओनली। तो ये हमारा किसके सेंस में देता है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि संक्षिप्त दस्तावेज। संक्षिप्त दस्तावेज को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। आ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ स्पीच। ठीक है। तो ये हमारी आज की वर्ड मीनिंग हो जाती हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप हमारे लिए सपोर्ट करते रहोगे तो हम डेली आपको ये लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे कि आपका भला हो सके और साथ ही साथ हमारा भी थोड़ा बहुत भला हो जाए। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरी जो मैंने बनाई है अच्छी लगी होगी। ये फर्स्ट पार्ट है, इसी तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ आते रहेंगे अगर आप हमें सपोर्ट करते रहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।